नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हालचाल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर की खतौली पुलिस ने बैंक मित्र के साथ हुई लूट की घटना का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की पुलिस ने 2 दिन पूर्व बैंक मित्र से हुई लाखों रुपए की लूट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लूट के 1 लाख रुपए व तमंचा, कारतूस और संदिग्ध मोटरसाइकिल व लैपटॉप बरामद किया है। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व खतौली कोतवाली क्षेत्र में स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के एक बैंक मित्र दीपक से बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट के बाद लूट की घटना को उस वक्त अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी, जब दीपक बैंक से 3 लाख रुपए लेकर चिंदोड़ा गाँव जा रहा था। उसी दौरान बदमाशों ने बैंक मित्र के साथ लूटपाट करते हुए रुपयों से भरा बैग लूट लिया, जिसमें बैंक के 3 लाख रुपए, एक लैपटॉप और जरूरी दस्तावेज थे। इस मामले के खुलासे के लिए एसएसपी अभिषेक यादव ने क्राइम ब्रांच के साथ संबंधित थाने की टीम को भी लगाया हुआ था, जिन्होंने आज 4 लुटेरे आदेश, कपिल, सचिन और अशोक को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट के 1 लाख रुपए, लैपटॉप, एक मोटरसाइकिल और तमंचा, कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद इन सभी लुटेरों को जेल भेज दिया है। आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि जो परसों के दिन थाना खतौली क्षेत्र में एक बैंक मित्र के साथ एक लूट की घटना हुई थी, उसी का आज हमारी क्राइम ब्रांच और थाना खतौली पुलिस ने एक सफल अनावरण किया है, जिसमें 4 लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है आदेश, कपिल, सचिन और अशोक। आदेश, कपिल, सचिन बागपत जिले के रहने वाले हैं और अशोक है वो यहीं मुजफ्फरनगर में थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और इनसे अभी तक जो हमने जानकारी और पूछताछ वगैरह की है, उसमें ये अभी तक तथ्य सामने आए हैं कि अशोक, जो कि यहीं का रहने वाला है, उसने इन बाकी 3 लोगों को सूचना दी थी कि जो दीपक, जो कि बैंक मित्र का काम करता है, वो इनके गांव में रोज़ पैसे का लेन देन का कार्य करते हुए आता था। तो इसी के अंतर्गत इन्होंने प्लानिंग की कि ये जब भी इस अपने काम में जा रहा होगा तो इसको सुनसान क्षेत्र में हम पकड़ेंगे और लूट करेंगे। और इसमें ये लोग परसों के दिन सफल भी रहे। इसमें आदेश और कपिल जो थे, इन्होंने ये लूट की घटना को अंजाम दिया और बाकी लोग इसको सूचना दे रहे थे। और इनसे जो हमें तहरीर प्राप्त हुई थी जो बैंक कर्मियों से, वो करीब उन्होंने बताया था कि 3 लाख रुपए हैं और एक लैपटॉप और बैग और रजिस्टर वगैरह थे। अभी तक जो हमने इनसे रिकवर किया है वो 1 लाख रुपए है और एक लैपटॉप, बैग और जो घटना में प्रयोग जो मोटरसाइकिल थी वो भी है। अभी हम और जानकारी कर रहे हैं कि इनके और भी साथी थे क्या जहां इन्होंने पैसा वगैरह बांट लिया, अगर वो भी मिलती है तो उनको भी गिरफ्तार करके हम। सर, रिकॉर्ड क्या है इन लोगों का, किस तरह के अपराधी हैं, पहले कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? इन पे ऊपर अभी तक की जानकारी में कोई ऐसा मेजर कोई रिकॉर्ड नहीं आया है कि ये क्या थे ये, क्योंकि बागपत जिले के रहने वाले। अभी हम जानकारी भी कर रहे हैं कि और कहीं इन्होंने कहीं घटना की हो तो उसकी भी हम जानकारी कर रहे हैं। ठीक है। मुजफ्फरनगर के मालवीय चौक पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। महामना मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि पर सुबह 9 बजे हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद आरती की गई और प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रसाद का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उमादत्त शर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में अमित शास्त्री, अमित वत्स आदि लोग मौजूद रहे, जहाँ पर शहर के विभिन्न संगठनों के गणमान्य ब्राह्मण बंधुओं ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में माल्यार्पण करने वालों में पंडित सुबोध शर्मा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, महिला विंग की अध्यक्ष पूनम शर्मा, नीरज गौतम, ब्रह्म प्रकाश शर्मा, प्रमोद शर्मा, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, अविनाश शर्मा, नीशु शर्मा आदि ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 75वीं पुण्यतिथि है। हमारे देश का सौभाग्य है कि ऐसी महान विभूति हमारे देश में पैदा हुई और उन्होंने हिंदू बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की। शिक्षाविद, शिक्षा के क्षेत्र में महान तेजस्वी, ओजस्वी विचार वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि पर हम हर वर्ष इसी प्रकार हवन, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और ये निरंतर कई वर्षों से चला आ रहा है कार्यक्रम। भारतीय किसान यूनियन द्वारा मुजफ्फरनगर के जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जानसठ पर दोपहर के समय गांव टंडेरा, थाना ककरौली की अध्यक्षता व राजेंद्र सिंह बालियान, पूर्व मंडल सचिव के संचालन में धरना प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से तहसील अध्यक्ष अशोक घटायन, ब्लॉक अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह गाँव तालड़ा, ओम प्रकाश शर्मा, चंचल चौधरी, पूर्व तहसील अध्यक्ष जानसठ, खालिद गुज्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान धरना स्थल पर पहुंचे सीएचसी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अशोक को अपने साथ बैठाया गया और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया।
मुजफ्फरनगर की चरथावल कस्बे में 7 वर्षीय बच्ची की अज्ञात वाहन से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में 7 वर्षीय बच्ची की अज्ञात वाहन से कुचल जाने से दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में मोहल्ला मुर्दापट्टी का है, जहाँ की निवासी 7 वर्षीय लिमरा पुत्री शाहनवाज की अज्ञात वाहन से कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई। जैसे ही बच्ची की मौत की सूचना परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। मामला ये हुआ कि बच्ची वहाँ अपने चाचा साहब में जा रही थी, उधर से गाड़ी बड़ी स्पीड किस जगह चरथावल कस्बे में? उसके बाद मस्जिद स्कूल के बाद जी गाड़ी स्पीड में थी बहुत, एकदम उसको टक्कर मार कर निकल। तो आपने पहचाना, किसी ने पहचाना उसको कौन था? हाँ बाप ने चाचा साहब थी नंबर। मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में मुजफ्फरनगर के भारतीय किसान यूनियन के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा के जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार चरथावल कस्बे में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा का वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने रोबिन सिंह बंडेर के प्रतिष्ठान पर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने 22 नवंबर में लखनऊ में होने वाली महापंचायत में पहुंचने की अपील की। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता रोबिन सिंह बंडेर के प्रतिष्ठान पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा का किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा ने आगामी 22 नवंबर में लखनऊ में होने वाली महापंचायत में किसानों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करती रहेगी। चरथावल में आज छोटी सी मीटिंग रखी गई थी कार्यकर्ताओं की। 21-22 तारीख की लखनऊ में एक महापंचायत होने जा रही है संयुक्त किसान मोर्चा की। तो इन लोगों से आह्वान करने आए थे। तो एक तो गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर को अपने मजबूत करा, वहाँ से आते जाते रहे, अपने घर भी काम करते रहे और आने वाली 21 तारीख में लखनऊ के लिए तैयारी रखा। बड़े जोरों शोरों से बड़ा काफिला यहाँ से जाएगा। तो नौचंदी से हम जाएंगे। इन लोगों से अपील करने आए थे कि वहाँ लखनऊ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें पंचायत में। 1 साल हो गया, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। देखो सरकार अहंकारी, भ्रष्टाचारी, झूठे बातों पर आई थी। 2022 तक आमदनी दुगुनी करना कह रही थी, 15-15 लाख रुपए भेजना चाह रही थी। ये सारी बातें जुमलेबाजी है, अहंकारी सरकार है। नहीं झुगरी, नहीं लोगों की समस्या सुन रही किसानों की, तो कोई बात नहीं। किसानों ने भी कह दिया तो बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो अगर वे भी नहीं कह रहे तो हम भी डटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर हिंद मजदूर किसान समिति ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा अपनी किताब में हिंदुओं पर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर जहां देश की राजनीति गर्मा गई है, तो वहीं अब सड़कों पर भी सलमान खुर्शीद के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में भी हिंद मजदूर किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर सलमान खुर्शीद का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस बारे में हिंद मजदूर किसान संघ के मंडल अध्यक्ष रमन सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में जो हिंदुओं का अपमान किया है उसके लिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। और अगर ऐसा नहीं होता तो इस बार उनका ये प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर होगा और उनके कार्यकर्ता सोनिया गांधी के आवास का घेराव कर उनसे सलमान खुर्शीद को पार्टी से निकालने की भी मांग करेंगे। आज हिंद मजदूर किसान समिति है, उसमें जो सलमान खुर्शीद ने देश का अपमान किया, हिंदुत्व का अपमान किया, हिंदुत्व की तुलना आतंकवादियों से की, उसके विरोध में आज यहाँ सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका गया। ये हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम दो एक आंख हैं। वो ऐसे लिख के क्या यहाँ झगड़ा करवाना चाह रहा है, यहाँ हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना चाह रहा है क्या? हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम हो। इसी के लिए हम अभी मंडी थाने में जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। कौन है? ये सलमान खुर्शीद कांग्रेस नेता, क्या लिखा है? इसने अपनी किताब में जो है हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों से की है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से मांग करते हैं कि उस पे देशद्रोह का मुकदमा लगे, जो हिंदुत्व के अपमान का उसने किया उसकी धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज हो, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो? ऐसा नहीं होता तो सबसे पहले तो हम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का घर घेरेंगे, उसे अपनी पार्टी से निकालें और ये प्रदर्शन हमारा और राष्ट्रीय लेवल पे किया जाएगा। आज हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड
उत्तर प्रदेश के जो हिंद मजदूर किसान समिति के किसान हैं, मजदूर हैं, वो इसके इस कृत्य से बहुत आघात पहुंचा उन्हें। तो अगर ये मुकदमा दर्ज नहीं होता और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम इसको एक विराट रूप से दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल के जिला कार्यालय पर बहुजन उदय अभियान के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बहुजन उदय अभियान के तहत जनपद मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल के जिला कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि आगामी 20 नवंबर को राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी चरथावल विधानसभा में एक रैली को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने बैठक में विचार विमर्श किया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी सलाह दी और रैली को सफल बनाने के लिए सभी से अपील की गई। एक पार्टी का प्रोग्राम चल रहा बहुजन उदय अभियान, इसमें दलितों को, वंचितों को उनके बीच में जाकर उनकी समस्या सुनना, उनकी समस्या का निदान करना। एक प्रकरण तो यह है इसका। 20 तारीख की रैली है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की चरथावल विधानसभा के अंदर बगरा में। हाँ, तो उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कब होगी रैली? 20 तारीख में जी, आगामी 20 नवंबर को। किस तरह की तैयारी की जा रही है कार्यकर्ताओं द्वारा? भाई कार्यकर्ताओं में सभी में बहुत ज़्यादा जोश है और सभी से अनुरोध करा जा रहा है भाई ज़्यादा संख्या में सभी पहुंचने का काम करें और नेता का हाथ को मजबूत करना कार्य करें। इससे पार्टी को बल मिलेगा, नेता को बल मिलेगा। आरएलडी का गठबंधन की बात चल रही थी, क्या कहा? नहीं, गठबंधन है आरएलडी का, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। गठबंधन में लड़ेंगे, जो भी कैंडिडेट दोनों नेता जिसे भी तय करेंगे उसे चुनाव लड़ा जाएगा 6 सीटों पर और जिताने का प्रयास करा जाएगा पूरा। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर की जानसर तहसील क्षेत्र के गांव शिवपुरी के पास स्विफ्ट डिजायर कार में अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार की शाम मीरापुर क्षेत्र के गांव शिवपुरी के सामने कीरतपुर से गाजियाबाद जा रहे स्विफ्ट कार सवार लोगों को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से सभी लोग घायल हो गए। बता दें कि गाजियाबाद के शाहिद नगर साहिबाबाद निवासी रिजवान मलिक पुत्र अनवर व उसके साथी अतरौली क्षेत्र के गांव जटवाड़ा सुलेमान पुत्र मुस्तफा अपनी स्विफ्ट गाड़ी से कीरतपुर किसी फैक्ट्री में काम के सिलसिले से गए हुए थे। उसके बाद वहां से गाजियाबाद लौट रहे थे। जैसे ही शिवपुरी के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायलों को CHC जानसठ में भर्ती करा दिया। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के गांव खाई खेड़ा में 2 बाइकों की भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए, जिनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। शुक्रवार की दोपहर थाना ककरौली क्षेत्र के गांव खाई खेड़ा में गांव ककरौली निवासी आसिफ पुत्र अनीस व थाना ककरौली क्षेत्र के ही गांव चोरावाला निवासी हिम्मत पुत्र महेंद्र अपनी अपनी बाइकों से जा रहे थे। जैसे ही दोनों लोग ककरौली थाना क्षेत्र के गांव खाई खेड़ा के पास पहुंचे, जहां आपस में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसके चलते दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को जानसठ CHC भर्ती करा दिया। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।